एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया तो रिलेटिव एटॉमिक मास और मोल कंसेप्ट दोनों इजीली समझ में आ जाएंगे। आज की वीडियो के बाद आई प्रॉमिस आपको ये छोटी सी एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एटॉमिक मास यूनिट कंप्लीटली। सो लेट्स बिगिन विद अ केक, क्योंकि केक को इमेजिन करना एक एटम को इमेजिन करने से बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, इस केक को डिवाइड कर देंगे इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। मार्क माय वर्ड्स, इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, एज आई सेड, इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस 12 पीसेस ऑफ केक में से एक पीस उठाऊंगी और उसको मैंने एक वेइंग मशीन पे रख दिया। तो ये मैंने देखो 12 में से 1 पीस ऑफ केक लिया है, तो क्या मैं इसको 1/12 लिख सकती हूँ? ये केक का कितना पोर्शन रिप्रेजेंट करता है? 1/12 ऑफ केक, राइट? तो इस 1/12 ऑफ केक को, यानी कि 1 पीस आउट ऑफ 12 पीसेस ऑफ केक को मैंने वेइंग मशीन पे रखा। तो डेफिनेटली मुझे वेइंग मशीन क्या देगी? एक रीडिंग देगी, एक वैल्यू देगी। और आप मुझे बताओ कि वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो वैल्यू मास, या फिर मैं वेट भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे हम मास और वेट को एक ही सेंस में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो वेइंग मशीन मुझे क्या बताती है? आप जब मार्केट में कुछ भी ग्रोसरी लेने जाते हो या फ्रूट से वेजिटेबल्स लेने जाते हो, तो वेइंग मशीन यूज होती है, तो वो आपको क्या बताता है? मास ही तो बताता है। तो ऐसे मेरे पास आ गया मास ऑफ 1/12 ऑफ केक। केक के 12 पीसेस में से एक पीस का मेरे पास मास आ गया। ठीक है, आई होप यहां तक तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब बस क्या करना है, केक की जगह आप एटम कंसिडर कर लो। बट अब आप सोचोगे मैम कोई भी एटम कंसिडर कर सकते हैं? नो, आपको एटम लेना है कार्बन का, और कार्बन में भी आपको लेना है C12। कहने का मतलब, आपको पता होगा कि कार्बन ना नेचर में एज आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन है, बट कार्बन की ना वेराइटीज हैं। अब वो वेराइटीज कैसे हैं? वेराइटी है इन टर्म्स ऑफ मास। तो नेचर में कार्बन एग्जिस्ट करता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, आपको पता है। बट जो उसके आइसोटोप्स होते हैं ना, उनका मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कौन सी वैरायटी कार्बन की ली? C12 ली। ये आपको याद रखना है कि आपने एक C12 से मतलब आप, आई होप सबको क्लियर रहेगा, C फॉर कार्बन और 12 मतलब कौन सा आइसोटोप लिया है हमने? वो वाला आइसोटोप कार्बन का लिया है, यानी कि वो वाला एटम कार्बन का लिया है जिसका मास है 12। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस C12 एटम को लो और बिल्कुल जैसे केक को कट किया था 12 इक्वल पार्ट्स में, इस कार्बन 12 के भी एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और जैसे केक का एक पार्ट लेके वेइंग स्केल पे रखा था, वेइंग मशीन पे रखा था, ऐसे ही इस C12 के एटम के 12 में से एक पीस को जब आप वेइंग स्केल पे रखोगे, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी जैसे केक की आई थी। बट इस बार आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो कि किसकी है? 1/12 ऑफ C12 एटम। उसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सोचो, इतनी छोटी सी वैल्यू। अब छोटी 24 देख के ये मत समझना बहुत बड़ा है, आगे माइनस भी लगा है। तो आप समझ सकते हो, -24 जब आप इसको नंबर में लेकर आओगे तो ये 0.0000, 24 टाइम्स जीरो लगाओगे, 23 टाइम्स जीरो लगाओगे, फिर 1 लगाओगे, तब जाके ये आपको पता चलेगा कि ये कितनी छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो इसी वैल्यू को साइंटिस्ट ने क्या नेम दे दिया?
इस वैल्यू को नेम दिया 1 AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। और AMU को आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, ओनली U के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, विच स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो कहीं AMU देखो या U देखो, कंफ्यूज मत होना, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। तो देखो, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एएमयू क्या होता है। अब मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये डेफिनेशन जो मैंने एनसीईआरटी से ली है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाए कंसेप्ट। तो क्या है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं हम, एज अ मास। देखो मास है, मैंने वेइंग मशीन पे इसको देखा है, इसका वेट, तो वेइंग मशीन क्या बताती है, मास ही तो बताती है। तो ये क्या है, वन एटॉमिक मास, मास है। किसका मास है, कार्बन 12 के एटम का, बट पूरे एटम का नहीं, कार्बन 12 के 1/12 का। कार्बन 12 एटम को हमने कितने पीसेस में डिवाइड किया था, 12 में से 12 में डिवाइड किया था। और वे कितने पोर्शन को किया था, ओनली 1/12। देखो मैंने इस 1/12 को क्या कर दिया, 1/12, यही तो मीनिंग है इसका। तो मैंने क्या किया, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया कैसे, कि ये मास होता है, किसका मास होता है, 1/12 का। किसके 1/12 का, कार्बन 12 के एटम का। देखो यहाँ पे ना वर्ड है एग्जैक्टली इक्वल। तभी मैंने आपको कहा था कि आपने इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है, 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है, ऐसे नहीं एक को बड़ा पीस, एक का बड़ा पीस बना दिया एक छोटा कर दिया, नो। इक्वल पीसेस में डिवाइड किया, उन इक्वल पीसेस में से फिर आपने एक पीस लिया, एक पीस आउट ऑफ 12, तो 1/12 हो गया। और उस 1/12 का आपने मास लिया, तो जो वैल्यू आपके पास आती है उसको आप बोलते हो एटॉमिक मास यूनिट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ठीक है, अब ना यहाँ पे कुछ डाउट्स भी रहेंगे कुछ स्टूडेंट्स के, जो कि मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो कई बच्चों को लगेगा कि मैम कार्बन 12 ही क्यों लिया। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली कार्बन 12 ले लिया, पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, बट उनको फॉर सम रीजंस रिजेक्ट कर दिया गया। ट्रायल एंड एरर एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही साइंटिस्ट ने कार्बन 12 को चूज किया। अब सेकेंड डाउट कई बच्चों का आएगा कि मैम 12 पीसेस में ही क्यों कट किया, 16 पीसेस में, 4 पीसेस में क्यों नहीं कट कर दिया। देखो ये भी है, आपको रिलेटिव एटॉमिक मास जब मैं एक्सप्लेन करूंगी वहां पे आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। बट अभी के लिए आप इसको ये याद कर लो कि 12 पीसेस में कट किया। मैं आपको ये रिलेटिव एटॉमिक मास में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, इस वीडियो को मैं फोकस करना चाहती थी एटॉमिक मास यूनिट पे ही। और लास्टली कई बच्चों को लगता है मैम AMU और U क्या सेम है, यस दे मीन द सेम थिंग, एटॉमिक मास यूनिट। और मॉडर्न टाइम्स में हम इसको एज यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विच स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम यू लिखा है AMU लिखा है, क्या ये सेम है क्या ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल सेम है, ये सेम चीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जस्ट यू इज अ मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, मॉडर्न टाइम्स वी यूज मोस्टली यू, बट AMU एंड you can use both and they are correct. But yeah, like preference for you in the present times. बट कहीं AMU और U लगा देखो तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो आई होप इन दिस वीडियो आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। इस पॉइंट को बिल्कुल माइंड में रखना, इस पिक्चर को माइंड में जरूर बना के रखना, क्योंकि मैं रिलेटिव एटॉमिक मास में इसका यूज करने वाली हूँ, इस कंसेप्ट का यूज करूंगी, क्योंकि वहां पे हम देखेंगे कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास हमें कंपैरिजन की हेल्प से बताता है कि किस एटम का मास कितना है। ओके, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है।
मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको यहाँ से कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि मैम हमें ये वीडियो अच्छी लगी, हमें समझ में आया। और अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज as easily as possible and do subscribe to my channel because ऐसी वीडियोस मैं और भी अपलोड करने वाली हूँ। So thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video.